ऑफ द कफ विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में चुनाव है, सियासी चौसर बिछ चुकी है, लेकिन इससे दीगर एक बात कहना जरूरी है कि कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता था। 1996 में एक युवा अपनी आंखों में सपने लेकर आता है और धीरे धीरे वो इस शिफ्ट को ले आता है, स्विच को ले आता है, और वो क्षत्रप इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसने कोटा से ये शिफ्ट लाकर ये साबित करके दिखाया कि सीकर भी शिक्षा नगरी हो सकती है और दूसरे कई इंस्टीट्यूट्स को मोटिवेट किया। आज हमारे साथ में इंजीनियर श्रवण चौधरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वाइट साहब, नमस्कार नमस्कार। आपको टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आप तो नॉन पॉलिटिकल आदमी रहे, अचानक। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं बिल्कुल एक रियल शिक्षक हूँ और 30 साल मैंने वही काम किया है। और पॉलिटिक्स में आना, टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, मैं ये मानता हूँ कि ये कुछ फतेहपुर में नया कुछ होने के लिए ये सब कुछ एक बेस बन रहा है। एक ड्रीम के साथ इसमें आया हूँ कि कुछ नया किया जाए। मेरी जन्मभूमि फतेहपुर है, मेरा गांव रोसावा है, तो मैं मेरी जन्मभूमि के लिए कुछ नया करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों ने कहा, तो लगा कि हाँ, आपको पॉलिटिक्स में आके और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपनी बात रखनी चाहिए, इसीलिए आ गया बस। ये बहुत हॉट सीट है, कड़ा मुकाबला होने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल हॉट सीट है, कड़ा मुकाबला है। 93 के बाद आज तक कमल नहीं खिला, तो निश्चित बात है यहाँ पुरोसा हलवा तो नहीं मिलने वाला था, और इसी चैलेंज एक्सेप्ट करना मेरी आदत है। और जैसा ये हॉट सीट है, वैसे 96 में सीकर में कोचिंग खोलना करियर को सेट करना था एक तरह से। उस दिन तो मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा परिवार ही खिलाफ था, क्योंकि सब चाह रहे भी गाँव के थे नौकरी कर लो। आज तो परिवार साथ है, दोस्त साथ हैं, और एक इतनी बड़ी विश्व प्रसिद्ध पार्टी का एक मैं कार्य करता हूँ, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। पूरे राजस्थान में लोग आपको बॉस कहते हैं, मैं आपको बॉस कहूँ, जनता आपको बॉस कहे, क्या कहे, या श्रवण जी कहे? देखो सर, दुनिया में रिश्ते दो तीन ही होते हैं। मेरे स्टूडेंट मुझे बॉस कहते हैं, मेरे दोस्त मुझे श्रवण कहते हैं, मेरे गार्जियंस है वो मुझे श्रवण कहते हैं, मेरे अपने गार्जियन, और मुझसे छोटे मुझे कोई काका कहता है, कोई मामा कहता है, श्रवण जी कहता है। वो तो रिश्ते तो आदमी के साथ डिपेंड करते हैं ना। किसी के आप काका हो, किसी के आप दोस्त हो, किसी के लिए आप श्रवण हो, किसी आप श्रवण जी हो। और बच्चों को बोस तो मैं टेक्निकल आदमी हूँ, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी आप जाके देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ एक बोस शब्द होता है। तो वो बोस का मतलब होता है बॉयज ऑफ स्टूडेंट, ब्रदर ऑफ स्टूडेंट होता है। तो वो नाम पड़ा, नाम में तो क्या है नाम। लेकिन ये कुफ्त है, लोगों में कुफ्त है, क्योंकि ये फैलाया गया है कि श्रवण जी आएंगे फिर वो बॉस हो जाएंगे, नए नए लोग हैं। मेरे बारे में और क्या फैलाए आप? मेरा क्या आप चलिए बता दो। मेरा आप पे आरोप तो लगेंगे, जो आपके विपक्षी लोगों ने आरोप लगाए हैं। ये तो है किसी को बिना मतलब खिसकाई बिल्ली खम्मा नोचना। आप मुझे बता दो, 30 साल में रहा, मेरा एक गार्जियन भी मुझसे मिला आपको असंतुष्ट? वो आरोप होते कि साहब श्रवण जी के पास गए, इन्होंने हमारा लाख रुपए की लाख फीस दी। एक बता दो, हमने सबका सहयोग किया होता? पहले वही सहयोग था, हमारी औकात उतनी थी। पहले हम कोचिंग चला, वहाँ हमारी औकात क्या थी? फीस छोड़ दो, बच्चों को पढ़ा दो, वहाँ किया हमने। तो और तो आरोप को है नहीं ना। व्यक्तिगत मेरी आज मुझे याद नहीं आता, इतना बड़ा 52 साल का हो गया, मेरी लड़ाई हुई किसी से, मैंने कि छोटा बोला किसी को, गाली गलौज की किसी को, मेरे करेक्टर में नहीं है। आप अपने मन से आए हैं कि आपको लाया गया है? लोग कहते हैं कि श्रवण जी को भारतीय जनता पार्टी लाई है क्योंकि निश्चित बात है, मैं ये नहीं मैं आया तो मेरा मन बना, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी का आदेश था मेरे लिए। पार्टी ने कहा कि आपको जाना चाहिए, तो इसलिए आया। फिर मैंने मेरे परिवार से बात की, मेरे परिवार ने भी कहा कि ठीक है, अब आपका ये धर्म बन जाता है। आदमी की उम्र के 4 फेज होते हैं, 25, 50, 75, 100। तो पहले 25 साल का जीवन मैंने पढ़ाई की। मैं जब सेलेक्ट हुआ था इंजीनियरिंग में, तब फतेहपुर विधानसभा के हम शायद 3 या 4 लड़के थे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो पढ़ाई ठीक है, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की, 25 साल मैंने कोचिंग चलाई, तो वहाँ ढंग का काम किया, तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। अब अगले जो वानप्रस्थ आश्रम के 52 साल का हो गया, तो शुरू हो गया वानप्रस्थ आश्रम। अब 25 साल जो है, अब जब तक सांस है, नोट 25 साल, जब तक सांस है, सेवा के लिए। आपके जो सामने उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, हाकम अली से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब उनका गांव रोसावा हो गया है ना, और काम तो हमने करे हैं, स्कूल में कमरे हमने बनवाए हैं। एक मिनट, रोसाओं में क्या काम हुआ साहब? रोसाओं सड़क ही नहीं है। अरे मालिक क्या कर रहे हो? रोसाओं में सड़क हो तो लोग अभी 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 मैं
उन्होंने कहा स्कूल के कमरे हमने बनवाए, स्कूल के कमरे बच्चों को हमने पढ़ाया। सरकार ने बनाया सर, आखिर जेब से बनाए हैं क्या? सरकार ने बनाए सब, सरकार आप सरकार के मतलब आपने बनाए। मेरे गांव में सड़क ही नहीं साहब, मेरे गांव का रास्ता है यहाँ से सरदारपुरा, टिटावता, रोसामा, मूल रास्ता ये। अब मैं थेतरिया घूम के आऊँ, किशनपुरा घूम के आऊँ, वो भी रोड नहीं है। मेरे गांव थेतरिया भी रोड है, वो डिस्टर्ब है। किशनपुरा मेरी लिंक वो एक मिसिंग रोड है। मेरा गांव इतना बैकवर्ड है साहब, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मेरे गांव में तो रोड ही नहीं है साहब, जो सीधा कनेक्ट करती है। अब यूँ आपको यार दिल्ली जाना है और आप जैसलमेर जाओगे, फिर ये कोई बात थोड़ी हुई मेरे का। और आपने यदि विधायक कोटे से पैसे दिए किसी व्यक्ति ने, तो सरकार का बजट उसमें आपका, उसमें हमारा क्या रोल है भाई? विधायक कोटे से पैसे हैं वो तो। नहीं, उनका ये कहना है कि आपने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया अपने गांव के लिए ही, गांव के बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाया। मेरे गांव, हालांकि इसका खंडन आप पहले कर चुके हैं। एक मिनट, मैं इस वीडियो से कहना चाहता हूं कि मेरे गांव में जाएं। मैं ये चुनाव चल रहा है इसलिए मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। मेरे गांव में जाके पूछो कि कितना बच्चा सीएलसी में पढ़ रहा है। आपसे निवेदन है महोदय, आप मेरे गांव में जाएं और जाके पूछो कितना बच्चा एड पढ़ रहा है और उनकी फीस कितनी जमा है, वो जरा आप दिखा दो, आपको पता लग जाएगा। तो आप उनके आरोपों को खंडन आरोप करते ही नहीं है हैं, ना, खंडन तो निराधार हैं। आरोप ही नहीं है ना, आरोप करते हैं इनको। वो कह रहे हैं हम 1000% जीत रहे हैं। देखो, हर आदमी लोकतंत्र में लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार भी है और अपनी बात करने का अधिकार भी है। वो 3 दिसंबर को फाइनल होगा। वो आज जीत भी रहे हैं और साथ में उन्होंने एक नसीहत भी दी है। उन्होंने नसीहत ये दी है कि श्रवण जी जो है वो एक शिक्षक आदमी है और उनको लौट जाना चाहिए यहाँ से, राजनीति के लायक आदमी नहीं है। अच्छा, राजनीति इसका मतलब राजनीति गंदी होती है? इसका मतलब तो वहाँ चोर चकेची है, मतलब शिक्षक होना पाप है? क्या बात कर रहे हो भाई जी? इसका मतलब शिक्षक होना, ईमानदार होना राजनीति में अयोग्यता हो गई। धन्य हो साहब आपको, धन्य हो आपको। सर, हमारी जानिब से कोई आरोप नहीं है, हम जनता की जानिब से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। जो ये कह रहे हैं भाई, सुनो वीडियो देखने वालों, भाई पूछ रहे हैं कि मैं शिक्षक हूँ, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है, तो भाई ये कमी तो रहेगी साहब, ये कमी तो मेरे अंदर है साहब। तो आपको वहाँ वापस लौट जाना चाहिए। आप मिलेंगे नहीं, अवेलेबल नहीं होंगे। साहब एक बताऊँ आपको, मैं अवेलेबिलिटी के बारे में बता दीजिए। एक आपकी बताऊँ, available नहीं। मैं कोचिंग में 10,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनको संतुष्ट नहीं करना होता है कि यूँ चलती है कोचिंग। वहाँ मुझे रोज संतुष्ट करना होता है। विधायक महोदय को बोलो कि आप तो 5 साल में एग्जाम एक बार देते हो, हमारे यहाँ कोचिंग हर एग्जाम एक साल, और मैं यही रहूँगा साहब। एक बताओ, मैं मेरे साथ सुख की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ किस लिए आया हूँ? क्या लोगों के उड़ान लेने के लिए आया हूँ? बुरा भला मैं ये काम करना है मेरे को। मेरे दोनों बच्चे कैपेबल हैं, वो अपना इंस्टीट्यूट पूरा संभालेंगे। और निश्चित बात है कि चुनाव में अपर लोड है, उसके बाद मैं कहीं भी रहूँ। आज जमाना किसका है? तकनीकी का है। मैं कहीं भी रह के मेरे बच्चों के माध्यम से मेरे सिस्टम को चलाऊँगा। अभी आपका मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि फतेहपुर को बहुत कुछ मिलेगा, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। और किस तरह का इंस्टीट्यूट होगा वो? अब ये चुनाव के बाद बात करेंगे। मैं कोई वो नेताओं के समझ भाग नहीं। क्या व्यवसायिक इंस्टीट्यूट तो नहीं होगा पूरी तरह, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हो जाएंगे। प्योर व्यवसायिक तो भाई सेल्स अभी नहीं है। वो तो आप जिस लड्डू नहीं खाए उसे क्या पता लड्डू क्या होता है? आप तो चलो, आप तो अपने मित्रों से फीडबैक ले लो। आप एक बार चुनाव को भूल जाओ, फिर आप पता कर लो कि श्रवण ने समाज के लिए क्या किया। आपको लगता है मैंने अच्छा किया है, तो आप को उस बात रखनी चाहिए। मन नहीं कहा है तो आपको वैसे भी रखनी चाहिए। आपको आईना दिखाना चाहिए समाज को, आपका धर्म बनता है। द्रौपदी के चीरहरण में केवल जिम्मेदार कौरव ही नहीं है, भीष्म पितामह की चुप्पी भी जिम्मेदार है उसके अंदर। यदि मीडिया के साथ ही लगता है मैं गलत हूँ, तो आपको बिल्कुल मेरे लिए वो बात करनी चाहिए। मैंने सेव किया है तो आपके मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को फैलाएं। अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, तो बोलो धर्मराज जी हैं मर जाए। मतलब हद है यार, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये मेरा ड्रॉबैक हो गया। मैं एक शिक्षक हूँ, ये मेरा ड्रॉबैक हो गया लोगों निगाहों में। आम आदमी बहुत खुश है भाई। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ जो पूरे वो मेरे से नाराज हैं। आम व्यक्ति, आम युवा बहुत खुश है। अच्छा चलो, क्या मिला फतेहपुर 30 साल में? क्या मिला फतेहपुर 30 साल में? बताना मेरे को, जरा बताना मेरे को। ये हम ये सवाल उनसे पूछेंगे। क्या है फतेहपुर में? बताओ क्या बना। आप ये बताएं कि क्या नहीं मिला। कुछ नहीं है। आज आपके फतेहपुर में एजुकेशन का कोई लेवल नहीं है। हॉस्पिटल जो है हमारा, उसमें मैं कहता हूँ हम तो उस शहर में बैठे हैं जहाँ 2-3 हॉस्पिटल तो सरकार के पैरदर हमारे सेठ साहूकार बना सकते हैं यहाँ पर। चलो मैं कहता हूँ शेखावाटी में सब देने किसकी है? हमारे सेठों की है। क्या हमारे किसी विधायक ने आज तक सेठ का सम्मान किया परिवारों का? तो हम पता ही नहीं हमें। एक बता साहब, मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, क्यों बैठा हूँ कि स्कूल थी चमड़िया, वहाँ पढ़ा मैं। चमड़िया नहीं होती, पढ़ नहीं पाता। मेरी बहन है, वो डीओ के पद पे है, जिला से अधिकारी है। वो क्यों पढ़ पाए? क्यों? धानुका कॉलेज था। मैं तो सबसे पहले इस चुनाव के बाद सबसे पहले उन परिवारों का सम्मान करूंगा जिनके कारण मेरे जैसे गांव के किसानों के छोरे, दलित के छोरे, गरीब के छोरे आज पढ़ के अपनी पहचान बना रहे हैं। चिड़ा साहब लोगों को पढ़ाई से, लोग चाहते नहीं पढ़ के आ गया है कोई, लोग चाहते हैं उनकी गुलामी करते रहें। हम टीचर हैं, हमारा काम आगे, हम दीपक है साहब।
हम दीपक हैं, एक दीपक से कई दीपक ऑन कर देते हैं हम लोग। अभी नहीं पता कि शिक्षा क्या होता है। प्रलय और सृजन दोनों ही शिक्षा की गोद में पलते हैं। आपने एजुकेशन पे बात कर ली, लेकिन इसके दीगर इसके इतर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कहाँ कमियां देखते हैं शहर में? ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आप देखते हैं, पाते हैं कि इनको दुरुस्त किया दो जाना तीन चाहिए? लोग हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, और शिक्षा आ गई, सब कुछ आ गया। यदि आपने एक गांव में 5 बच्चे की पढ़ा के लाई कर दिए, मैं बताऊं सर, जैसे आपका एक कोई गांव का बच्चा मान लो आरएस बन गया, तो आपके लीगल इलीगल काम बात नहीं कर, तो लीगल काम के लिए आपको उस ऑफिस में 3 बार नहीं जाना पड़ेगा। काम तो आपका 3 बार हो जाएगा, पर एक गांव का आदमी, रोसाओं का आदमी फतेहपुर आए 3 बार आए, उसका काम खराब होता है, उसके पैसे लगते हैं। वहीं कोई उसका अपना जानकार बैठा हो या व्यवहारिक व्यक्ति बैठा हो या एमएलए उसका खुद का बैठा हो, तो वो काम उसका एक दिन में। कौन सा काम? जो कानूनी है। गैर कानूनी काम तो कोई कर सकता है, नहीं कराना नहीं चाहिए, उसमें टाइम लगता है, आप जानते हो आप। इसलिए हमारे अपने होना बहुत जरूरी है। मेरे को एक लड़का मिला 32 साल का कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले। उनका सा हमें तो ये नहीं पता हमारा एमएलए क्या होता है, कि हम तो पैदा हुए उसके हमारा एमएलए बना ही नहीं। ये दर्द है इसकी पीढ़ी के। और मैं तो आपके चैनल की मदद करना चाहूँगा, यहाँ के जो यूथ है उसको यदि अपने भविष्य को लेकर कहीं चिंता है थोड़ी बहुत, तो उसको भाजपा को जिताना चाहिए। यहाँ पे अपने श्रवण को जिताना चाहिए। मैं आपकी बात विधानसभा में बहुत बेटर कह पाऊंगा। ये माँ शारदे का मुझ पे वरदान है। ये माँ शारदे की, मेरा कोई रोल नहीं इसमें। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें तासो नीचे नैन। सर एक बताऊँ आपको, अब तक मैं प्राइवेट सेक्टर में था, मेरे खुद के 2 रुपए की कमाई से मैंने एक शहर में व्यवस्थाएं दी हैं। अब तो मेरे पास सरकार का पेन होगा मालिक, आप सोच के देखना मैं क्या कर अब सकता हूं। 2.5-3 गुना बजट आने वाला है। सुभाष जी मौर्य ने हमको ये बता दिया है कि 2.5-3 गुना बजट आएगा, इसलिए मैक्सिमम काम होने वाले हैं। हाँ, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, ये सब इससे होंगे। जूझ रहा है। मैं इंजीनियर हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं इंजीनियर, बेसिक इंजीनियर हूँ मैं। ये सब होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस धरती ने मुझे जन्म दिया ना, उस धरती का कर चुका नहीं रहा हूँ मैं, वो चुका ही जाऊँगा। एक बात और है कि महरिया जो हैं, आपके आने से उनका वोट शिफ्ट हो जाएगा। वो भी अपनी जमीन, उनकी जमीन दरकेगी, खिसकेगी। हर आदमी की अपनी लकीर होती है। मेरी लकीर मेरे काम आएगी। मैं ना किसी लकीर छोटी कर सकता, ना लकीर बड़ी कर सकता। मैं बहुत बड़ा कर्मयोगी हूँ और मैं भाग्यवादी भी हूँ। मैं कर्मयोगी भी हूँ, भाग्यवादी। जिसका नसीब जो है वैसा होगा। मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं करना चाहता। हर आदमी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। बैरों से शेखावत साहब की आज पुण्यतिथि है, मैं उनको प्रणाम करूंगा। और उनकी एक लाइन बहुत प्यारी है कि हमारे यहाँ मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। मतभेद है, मनभेद नहीं। मैं मनभेद कभी किसी कर ही नहीं सकता मैं। आप बड़ी बेबाकी से जुड़े, हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और मुस्कुराते रहते हैं। भाग्यवादी हैं या इस बार कुछ मार्जिन आप देख रहे हैं कि इतने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिकस्त देगी कांग्रेस को या जेजेपी को? देखो बाइट साहब, एक बात कहूँ कि मेरे को ईश्वर ने यहाँ भेजा है, तो उनका कुछ फैसला है। हरिवंश राय बच्चन साहब और अमिताभ बच्चन साहब की एक वार्ता बताता हूँ। बच्चन साहब एक बार लाइफ पे टफ टाइम में आ गए थे, तो बच्चन साहब ने कहा अपने बाबूजी से कि पिताजी ज़िंदगी में संघर्ष बहुत है। तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अमिताभ, जीवन ही जब तक है जब तक संघर्ष है। और एक गुरु मंत्र ले ले मेरा कि मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो अमिताभ ने कहा बाबूजी मतलब क्या है इसका? तो बेटा अपने मन का हो रहा है तो अपनी सोच है, अपने मन का नहीं हो रहा है तो ईश्वर कर रहा है। राजनीति में मेरे मन का सोच नहीं है, ईश्वर का फैसला है। और ईश्वर मेरे से बहुत 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 बड़े मेरे वेल विशर हैं, उनका फैसला गलत नहीं हो सकता। ये ईश्वर का फैसला है, श्रवण का फैसला नहीं है। जनता मान लीजिए आपको जिता देती है, दोनों ही बातें होने वाली है, शिकस्त हार जीत है। अगर आप वापस, अगर आपको जाना पड़ता है, किसी कारण से आपको शिकस्त होती है, तो भी आप जुड़े रहेंगे? 100%। मैं मजाक का पात्र बन थोड़ा है यहाँ पर। क्यों आऊँगा यहाँ मैं, क्यों? अच्छा एक बताओ, एक विधानसभा है, यदि आदमी, मैं तो कल एक साल ईमानदारी से, पहला साल ईमानदारी से एक विधायक अपने विधायक दे देना विधानसभा में, तो शायद वो अपने लोगों को इतना माइंड सेटअप कर, इतना अच्छा काम कर सकता है कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस फील्ड में नया हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैं भी कुछ तो करके आया हूँ ना यार। आप करके आए, तभी मैंने ये सवाल पूछा। इस सवाल में एक सवाल छुपा हुआ है कि अगर आप नहीं भी जुड़े रहते हैं, तब भी आपने पिछले इन गत वर्षों में इस शहर को क्या दिया? यही तो सवाल है। हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं है, जनता की जानिब से हम सवाल पूछते मैंने हैं। शहर को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बहुत कुछ दिया है। मेरा काम था पहले शिक्षा, और मैंने फतेहपुर नहीं, मन तो इंडिया का कहीं बच्चा मेरे पास आया, मैंने इसका अधिकतम सहयोग किया है। और इसी की खुशबू नेशनल
हमारे लीडर तक पहुंची है और वहाँ एक बात चली कि इस व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, ये सोशल व्यक्ति है। आप सोच के देखो, मीडिया के साथी हो, टिकट पार्टी ने मुझे डिसाइड किया तो कोई ना कोई तो बात देखी होगी ना। तो मेरी वहाँ कोई मेरे परिवार की आज राजनीति में, मेरे तो अध्यापक, मेरे फादर अध्यापक टीचर, मेरे फादर एक टीचर रहे, तो हम तो राजनीति फील्ड से ही नहीं, मैं तो सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं किसान का बेटा भी हूँ, एक टीचर का बेटा भी हूँ, खुद एक टीचर हूँ। तो कोई बात तो है ना। और चलो कोई बात नहीं है तो उसने भेजा है तो हम सबसे बड़ा है। आप बड़ी डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं मीडिया को भी। नहीं नहीं, मैं तो डिप्लोमेटिक, मैं मन की बात बोलता हूँ। मैं इसमें बताता हूँ, टिकट किसको मिली? श्रवण को मिली, एक शिक्षक श्रवण को मिली। तो मैं यहाँ के नेता बनूंगा तो शायद औसत सफल नहीं होऊंगा, मैं शिक्षक श्रवण ही रहूंगा। टिकट नेता श्रवण को नहीं मिली, शिक्षक श्रवण को मिली। आप शिक्षक ही रहना मैं चाहते शिक्षक रहना चाहता हूँ। क्यों नहीं भाई? आपको शायद ध्यान नहीं है, अपन चतुर्वेदी साहब मंत्री हुआ करते थे, वो शिक्षक थे। बहुत से आज हमारे बड़े मंत्री रहे हैं, जैसे वो उदयपुर से हमारे गुलाब जी भाई साहब टीचर रहे। गुलाब जी कटारे साहब तो बहुत लंबे से टीचिंग के लोगों शायद, जो मुझे ध्यान है। एक हमारे चित्तौड़ से एमपी हुआ करते थे, महिला, हमारे नाम दिमाग में, वो प्रोफेसर रहे हैं। सारूमल जी जाट तो प्रोफेसर थे। बहुत से लोग, और हमारे बहुत से मित्र हैं, नोट सॉरी माफी चाहूँगा, हमारे गार्जियन हमसे बड़े, वो शिक्षक रहे, प्रोफेसर रहे, उसके राजनीति में आए ना। नाउ यू आर नॉस्टैल्जिक क्वाइट, है ना, कि आप सुंदर अतीत, बीते हुए अतीत, जो बहुत अच्छा अतीत है, उसकी बातें कर रहे हैं। राजनीति क्या इतना साफ सुथरा पेशा रह गया है? आप कर पाएंगे इस तरह की राजनीति? राजनीति, राजनीति क्या है? जनता की सेवा। तो मुझे बताओ, जनता की सेवा में पॉलिटिक्स की जरूरत कहाँ है? आप मैं घर गया या किसी में घर गया, वो मेरे को मान सम्मान से चाय पिलाए, पानी पिलाए, मैं आपको पिलाऊं, तो ये तो राजनीति है। ये आपके दुख दर्द है, मैं आपकी बात सुनूं। इलीगल तो दुनिया में कोई ताकत आपकी हेल्प नहीं कर सकती। लीगली कोई आपको परेशान करेगा तो समाज वैसे सहयोग करता हूँ, वैसे भी करता हूँ। मैं तो वैसे किसी चीज़ के साथ अन्याय हो रहा है वैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तो इंसान की बात करें, मैं तो कई बार रोड पे निकलता हूँ, किसी पशु को देख के वो परेशान, तो मेरी आंखें भर आती हैं मेरी। जीत का मार्जिन बताइए। मैं ये मैं ईश्वर का फैसला मैं नहीं कर सकता, ईश्वर का फैसला। मोदी जी आने वाले हैं? आप वो पार्टी का फैसला है, आएंगे तो मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य रहेगा। मैं उस फरिश्ते के साथ मन शेयर करूंगा जिनको हम आदर्श मानते हैं। यदि ऐसा हो गया तो रोटे खड़े हो रहे हैं। ये आपने एक काम का ढंग का प्रश्न, मेरे पसंद प्रश्न ये पूछा है। यदि मोदी जी की सभा हो गई तो मेरा सौभाग्य रहेगा, उस मंच पे बैठूंगा मैं, और जिंदगी की उस पल तक की मेरी सबसे बड़ी जीत होगी वो। आप बेबाकी से हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के सदे हुए जवाब दिए, मन के जवाब दिए, और आप मन के इंसान। मन से हाँ, रहूंगा मैं, हाँ, मलमस्त आदमी। आप मेरे यूट्यूब देखें ना, आप मुझे आप फॉलो करें, मेरे को, मेरे कुछ यूट्यूब है, फेसबुक, आप जाके देखो, मेरा अलग नेचर है। मैं अलग अलग करेक्टर का आदमी हूँ, मेरी दुनिया है अपनी। नहीं, हम आपको फॉलो करते हैं, लेकिन इस बार जो हमारे फॉलो करने का नजरिया है। आपसे कहने का मतलब है जो जो व्यूअर्स से मेरा मतलब, हाँ हाँ। नहीं देखो भाई, मैं एक बताऊँ, मेरे को राजनीति मतलब क्या होता है कि आप नेता बन गए, आपके पास पावर आ गई। अब पावर को आपको अपने लोगों में हेल्प करनी है, तो वो तो मैं बिना सरकार की पावर हेल्प करता बच्चों की। अब तो मेरे पास सरकार पावर है, ज़्यादा हेल्प करूँगा मैं किस सिद्धांत पे जीता हूँ, एक बात कह के मेरी बात पूरी करूँगा। मैं जिस गुरु का चेला हूँ ना, मेरे गुरु जी, उनकी परिभाषा बहुत प्यारी। वो कहते हैं कि आदमी कितने साल का है, कितने, जो आदमी खत्म हो गया ना तो अपने क्या पूछेंगे भी कितने साल जिए, तो अपने कहते हैं 70-75 साल जो जिंदगी जी। मेरे बाबा अलग बात कहते, बाबा बोलता हूँ उनको, वो कहते हैं आदमी खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वो व्यक्ति कितने साल तक चर्चा में रहता, वो जिंदगी है। मुझे 100 साल जीना है। आप चाहते हैं कि कीर्ति अमर रहे? मैं तो जीने के मरण में, जीने के बाद, मैं तो मरने के बाद मरने के बाद जीना। राजनीति में क्यों, लो सुन लो जी, लास्ट सुन लो। मैं राजनीति इसलिए आया हूँ कि मैं मरने के बाद जिंदा रहना चाहता हूँ, बस एक ही मकसद से आया हूँ, वो राजनीति है। जनता की सेवा करने वाले हैं कुल मिलाकर। आप बेबाकी से हमारे साथ जुड़े, सारे सवालों के जवाब दिए और खूब सारा समय दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता।